को मेरा नमस्कार। और आज मैं आप सारे लोगों के साथ कुछ वो बातचीत करने जा रहा हूँ जो जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। मैं आपके साथ एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, लेकिन असल में आप देखेंगे तो मैं आपके सामने सिक्के के दो पहलू रखूंगा। और सिक्के के दो पहलू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पहलू से हम सब परिचित हैं, हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं और उस पहलू के लिए काफी परेशान रहते हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है जो हमारे पास ही है सिक्का, और उसका दूसरा पहलू भी हमारे पास है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं, थोड़ा उसी के बारे में बात करेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे लोगों के लिए उनकी जिंदगी में खूब सारा वो हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और आज का ये प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखें, समझें, सुने। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी इसके संबंधित और जानकारी चाहिए तो जिसने भी आपको आमंत्रित किया है वो सक्षम है आपको पूरी जानकारी देने में। तो आज का प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं करूंगा आपको, और मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात करूंगा। तो एक मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके बीच में लाना चाहता हूँ। तो ये बिजनेस प्लान क्या है, थोड़ा इसको इस बिजनेस प्लान में हम थोड़ी सी चीजें समझेंगे। थोड़ा देखने में आपको टेक्निकल लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये पक्की बात कहूंगा कि बहुत ही सरल बिजनेस है। और इतना सरल बिजनेस है कि मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मेरी उम्र उस समय 19 साल की थी। तो ये इतना सरल बिजनेस था कि मैं उस समय इस बिजनेस को समझ पाया और इस बिजनेस को कर पाया। और उसके पीछे कारण बस यही था कि एक ही सवाल है जो शायद आपको भी इस बिजनेस में आने से पहले अपने आप से पूछना है। और सारे कोई भी काम हम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम लोग के इसका जो सिक्के की दो पहलू की मैं बात कर रहा था, उस सिक्के का एक पहलू हमारे सामने रहता है पैसा। हम ज्यादातर काम जो करते हैं 90% जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी नौकरी, हम जो काम कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है पैसा। और हम पैसे के लिए, हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आया होगा कि पैसा ये सिक्के का एक पहलू है। और पैसा क्यों नहीं, ये पैसा बहुत किसी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है मात्र। और अगर ये देखा जाए तो हमारे पास क्यों होते हैं, कुछ सपने होते हैं। ऐसे से हम बहुत सारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम पूरे कर सकते हैं। हम एक बड़ा सा शानदार आलीशान घर बना सकते हैं, हम इस और पैसे से कमा सकते हैं। बहुत शानदार गाड़ी खरीद सकते हैं। हम एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो इसीलिए पैसा तो महत्वपूर्ण है ही है, और ये बिज़नेस में हम पैसा पाते ही हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो क्या है? वो है समय। कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने के लिए हम समय दे रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में समय और पैसे की ही उधेड़-बुन चलती रहती है। और इस पूरे प्रेज़ेंटेशन में भी आप देखेंगे तो ये पैसा और समय एक-दूसरे के बीच में कैसे क्या कर रहा है, वही हम देखने की और समझने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। तो अगर हम सपनों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सपने हैं जो हम पैसे से पूरे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ़ पैसा काफ़ी नहीं है, उसके साथ समय भी चाहिए। और नॉर्मल कोर्स में 90% केसेस में क्या होता है कि पैसा तो आता है अगर कहीं तक, और उस पैसे के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि समय बचता ही नहीं कि हम एंजॉय कर सकें। जैसे कुछ सपने और भी हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय गुजारना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक ड्रीम आ गया समय। पैसा आ गया तो आदमी सोचने लगता है कि यार काश समय होता इस पैसे को एंजॉय करने का अपने परिवार के साथ। आजकल एक हमारे पास एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इस मुश्किल वक्त में, काफी लॉकडाउन के समय में काफी सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में हमें बाहर निकलना ही क्यों पड़ता है, पैसे निकलते हैं हम 90% पैसे के लिए ही। तो अगर हमारे पास पैसा क्लियर हो और ये समय वाला इस पहलू को हम सेट कर लें तो चीजें काफी आसान हो सकती हैं। अपने बूढ़े होते माँ-बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए उनकी अच्छी केयर करना। तो और उनकी अच्छी केयर पैसे से तो की जा सकती है, लेकिन सिर्फ़ पैसे से नहीं की जा सकती। उनकी अच्छी केयर के लिए हमारा समय भी उनको दिया जाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम वो दूसरे पहलू की बार-बार बात कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर। घूमना-फिरना, घूमना-फिरना के लिए भी पैसे से साथ-साथ समय की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो चैरिटी, इस समय काफ़ी सारे लोगों की मदद कर रहे हैं और हम आपको एनकरेज भी करेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबसे पहले जब तक हम घर से अपने आप को सही नहीं करेंगे, अपने अभी सबसे ज़्यादा कई बार काफ़ी लोगों को तो खुद ही के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने उनको घर पे बैठना पड़ गया, तो आमदनी के बारे में सोचना एक बड़ी चीज़ हो जा रही है। और इसीलिए मैं आप सारे लोगों को एनकरेज करूँगा कि बड़ा सोचने के लिए, और
हम लोगों को बड़ा सोचना है और बड़ा करना है, और कैसे हम कर सकते हैं, अब आप इसी के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आज कि अ, होता क्या है, अब समस्या क्या होती है, चैलेंज कहाँ आता है, ज़िंदगी क्या है। तो मैं आपकी लाइफ़ की एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, और उस सिचुएशन में ये है कि हमारे पास बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, और सपने तो बड़े-बड़े हैं। हम बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अच्छी से अच्छी वेकेशंस चाहते हैं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया चाहते हैं। लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो इनकम है वो कम है। उसकी अगर कंपैरिज़न करें, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये इनकम का सर्कल काफ़ी बड़ा बनाया है मैंने, ताकि आपको दिखाई दे सके। कई लोगों के लिए इनकम का सर्कल काफ़ी और छोटा रहता है इससे, कि सपने तो बहुत बड़े हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आज की डेट में जो हालात है उसमें यही है कि भैया इनकम उस हिसाब से नहीं है। अब हमारे सामने ये लाइफ है हमारी, अब इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ स्थिति ये होती है कि वो क्या करते हैं, उन बड़े सपनों को छोटा करते हैं, अपनी इनकम के में मतलब आप अफोर्ड करने लायक, या कह सकते हैं कि एडजस्ट करके वहां तक लाने की कोशिश करते हैं कि वो इनकम के साथ एडजस्ट हो सकें। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो इस सर्कल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये इस इनकम के सर्कल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ताकि करते हैं कि ताकि उनके सपने जो है उसके अंदर आ सकें, साथ में कवर कर सकें उसको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और आप उन लोगों में से नहीं है जो जो जहाँ पर हैं वहाँ से संतुष्ट हैं, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तभी आज आप अपनी संडे की सुबह अपना कीमती समय लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं बार-बार समय पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि अब हम आपको समझाना की कोशिश करेंगे कि समय की महत्व क्या है यहाँ पर। देखिए, सिक्के का एक पहलू ये है कि एक बीच में जो लाइनें खींची हुई हैं, एक लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में है 90% लोग, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, उस किताब में वो ये कहते हैं कि रिच लोग क्या करते हैं और मिडिल क्लास क्या करता है। उन्होंने दुनिया को 2 हिस्से में बाँटा है, और फर्दर उसके फिर 4 हिस्से किए हैं। तो मैं आपको पहले आधा हिस्सा दिखा रहा हूँ जिसमें 2 तरीके हैं काम करने के। एक तरीका है तो एम्प्लॉयी, नौकरी। हम नौकरी कर सकते हैं, यानी नौकरी में किसी और के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी काम हम खुद के लिए कर सकते हैं। हो सकता है मैं डॉक्टर हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, और दूसरा है कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ आ गया। छोटे-मोटे बिज़नेसेस भी सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। तीसरा, अब राइट साइड के आते हैं, ये उधर की तरफ हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर रिच लोग रहते हैं। वो लोग जो कि बिज़नेस ओनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। अब थोड़ा-सा इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? एम्प्लॉइज़ के पास नौकरी होती है, वो अपना समय देते हैं और उस समय के बदले में क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। ये नॉर्मल, तो वो समय को ज़रा समझने की कोशिश करिए, ये आपका समय है इसलिए महत्वपूर्ण है। हम अपना समय देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। एम्प्लॉइज़, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का जॉब होता है, लेकिन यहाँ भी क्या करते हैं? समय देते हैं और समय के बदले में पैसा लेते हैं। बिज़नेस ओनर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और उसके बेसिस पे पैसा कमाते हैं। यानी यहाँ पर एक नेटवर्क, एक समूह का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है, और वो सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम पे काम करने से क्या होता है? हमको पैसा मिल रहा है। इन्वेस्टर जो क्या करते हैं, वो शुद्ध रूप से पैसे से निवेश करके उसी पैसे से और पैसा कमाते हैं। तो ये बेसिक पैसे, और तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लोगों की जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ, वो समय के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन राइट साइड में उन लोगों ने समय से अपने पैसे को नहीं जोड़ा, अपनी इनकम को नहीं जोड़ा, बल्कि कुछ और चीजों से जोड़ा है। तो 95% लोग इधर लेफ्ट साइड में हैं, और 95% लोग अगर इधर हैं, तो इधर कितने परसेंट लोग बचे? इधर बचे आपके 5% लोग। 95% लोग इधर है, 5% लोग इधर हैं। लेकिन इन इन 5% लोगों में अगर हम देखेंगे, 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा-सा ठीक नहीं है, गलत बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि कारण है इसका, और ये चीज़ें को चेंज करने के लिए भी उन कारणों को समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम पैसे और समय के समझेंगे, तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान होंगी। इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि लोग अपने रेट पे फ़ोकस करते हैं। हमेशा अपनी पढ़ाई-लिखाई, डिग्री, इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, ताकि बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल सके, यानी हमारी प्रति घंटे समय की कीमत बढ़ाने पर लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा फ़ोकस रहता है कि समय को बेचना है अपने, और समय बेच के पैसा कमाना है, यानी दोनों में से एक चीज़ रहेगी, समय या पैसा। यहाँ पर क्या होता है कि इनकम हमारी, इसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी से या हमारे समय से जुड़ी रहती है। राइट साइड में लोग टाइम दे करके पैसिव बिज़नेस क्रिएट करते हैं। ये लोग
टाइम के ऊपर फोकस करते हैं। ये अपना समय काम करने के घंटे बढ़ाने पे दिमाग लगाते हैं। यानी हम और आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करने की सोचते हैं और ये लोग 8,000, 10,000, 2 लाख, 20 लाख घंटे काम करने के बारे में सोचते हैं। जितना काम हम पूरी ज़िंदगी में करते हैं, 5% लोग उतने घंटे काम हो सकता है 1 दिन में कर लेते हैं या 1 घंटे में कर लेते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसको। लेकिन समझने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा।
पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, "हे, वो देखो, पैब्लो द पाइपलाइन मैन।" इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। आपने ये वीडियो देखा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे और कुछ लेसन इस वीडियो से हम सबने देखे। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को अपनी कहानी भी इसमें देखने को मिली होगी। देखिए, कुछ अगर इस वीडियो पे ध्यान देंगे आप, तो कुछ लोग 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं बल्कि, और वर्सेस पार्ट टाइम में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा आवर्स, जो एक्स्ट्रा इनकम समय की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हम आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं शुरू से, हमने आपके साथ ड्रीम्स की बात करी जिसको पूरा करने के लिए समय भी चाहिए। हम ये आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप देखना शुरू करें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस किए जाते हैं, ऐसे भी बिजनेस हैं जिसमें कि समय कमाया जा सकता है। 95% लोग समय के पीछे, समय दे करके पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 5% लोग समय के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि समय को बढ़ा करके कैसे इनकम को बढ़ाया जा सके। उसी तरह से आप कर सकते हैं। अभी आपने पाइपलाइन की कहानी देखी, इस पाइपलाइन की कहानी से आप समझ सकते हैं कि आपको, आप भी जो है अपना जो आप भी जो अपना कह सकते हैं कि जो टाइम है, उस टाइम में अपने फोकस कर सकते हैं अपने बढ़ाने के लिए और एक पाइपलाइन का निर्माण कर सकते हैं। वो पाइपलाइन का निर्माण अपने नौकरी, अपने काम के साथ में किया जा सकता है। उसके अलावा जो समय बचता है, जो हमारा इधर-उधर जा रहा है, उस समय का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अभी हम आपको आगे भी दिखाएँगे। और हमें कहीं न कहीं एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम की तरफ बढ़ने के इस बारे में सोचना है। हम कैसे काम कर रहे हैं और पैसा मिले, वो तो है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम काम ऐसा कुछ करें कि हम काम एक बार करें या एक सिस्टम का निर्माण करें जिससे कि पैसा हमें बार-बार मिलता रहे उस सिस्टम की वजह से। हम कई बार ये सोचते हैं कि अभी गड्ढा खोदा है, तुरंत पानी पीना है मुझको। हमें प्यास लगी, हमें गड्ढा खोदा और पानी चाहिए। हमें कुआँ तब खोदना पड़ता है जब हमें प्यास न लगी हो। और उसी तरह से क्या होता है कि जब हम नॉर्मली 95% लोग क्या होता है कि काम करते हैं और रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बिज़नेस ओनर जो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, वो आज एफर्ट डाल रहा होता है और एक बड़े फ्यूचर को सोच करके काम कर रहा होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा
दिमाग जैसे वो जैसे देख रहे थे कि एक भाई के पास बिल्कुल भी समय नहीं बच रहा था और काम कर रहा था, और एक हम लोग में से मोस्टली लोग अपना टाइम दे करके पैसा कमा रहे होते हैं, और कुछ लोग एसेट बेस्ड इनकम फ्लो के ऊपर फोकस करते हैं। तो कैसे हम एक वर्चुअल या कह सकते हैं एक नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे लिए एक एसेट की तरह से काम कर सकता है, जिससे कि हमारी इनकम बन सके। तो अब मैं काफ़ी सारे लोग फिक्स्ड इनकम के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। मैं एनकरेज करूँगा आपको कि अब थोड़ा-सा इसको एज़ अ अब आगे की प्रेज़ेंटेशन को ये मानते हुए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन आगे आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि आप अगर एक बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, तो कैसे आप उसके लिए काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा-सा समझते हैं कि हम में से काफ़ी सारे लोग जॉब से पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और आज हमारे पास एक मौका है कि हम अपनी एक स्टार्टअप, एक शुरुआत, एक एंटरप्रेन्योरशिप और कह सकते हैं कि एक बिजनेस की बात हम आपसे करने जा रहे हैं। और आज हम ये देखेंगे कि इन दो तरफ से तो आपके पास पैसा ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन ये जो तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप हुई या एक स्टार्टअप बिजनेस की हम बात आपसे करने जा रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए आप इस तीसरी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और कल को जब ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आपको इतना सपोर्ट मिलने लगे, इतनी इनकम मिलने लगे, इतना आप फ्री हो जाए, इतनी स्टेबल इनकम आ जाए, तो आप इन दोनों ऑप्शन से अपने आप को फ्री भी कर सकते हैं बाकी दोनों से। जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को जरा हम देखते हैं, तो ये हमारी करंट सिचुएशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 95% लोग हमारे बीच में आज जो हैं वो एक कन्वेंशनल मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कन्वेंशनल मॉडल में हो क्या रहा है? हम समय दे करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये आप हैं, ये आपकी नौकरी है। आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम देते हैं और वहाँ से पैसा लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसके पहले अपने उसमें रॉबर्ट कियोसाकी में। और आप यहाँ पर बट एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो ऊपर बैठा हुआ आपका एम्प्लॉयर वो 5% लोगों में है शायद, और आप उसकी एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप पैसा लेके चले जा रहे हैं और उसका एसेट का निर्माण कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि इस पैसे को हम ले जाकर के किसी स्टोर पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं और प्रोडक्ट लेकर के चले जाते हैं। ये एस्पेक्ट को भी थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा ही समय है और मेरा ही पैसा है। तो मेरे ही समय से मैं पैसा लाता हूँ और अपना पैसा दे करके कुछ प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ। यहाँ पर हम इस बात को नहीं देखते कि हम अपनी समय दे करके किसी से पैसे लेके आ रहे हैं और पैसे देके प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम किसी और का एसेट बना रहे हैं। किसी और के नेटवर्क का पार्ट बन रहा है। यानी हम कहीं न कहीं अपना समय भी किसी और के नेटवर्क के लिए खर्चा कर रहे हैं और अपना पैसा भी किसी और के नेटवर्क में खर्चा कर रहे हैं। और इसी करंट सिचुएशन को अगर हम कहें, तो अपनी जो एक इसकी वजह से क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है एवरेज है या गुड है। हम एक एवरेज लाइफस्टाइल में, गुड लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम इसको लेकिन चेंज कर सकते हैं और आज और अभी चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने आप को इस तीसरा मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, एक स्टार्टअप या एक बिज़नेस की या एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इसमें हम कैसे काम करेंगे? हम अपना भविष्य आपको दिखाने की कोशिश करें कि आपका भविष्य इस इन्फॉर्मेशन एज मॉडल में एक प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड इकोनॉमी, मैं थोड़ा इसको एक प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को भी क्लियर करूँगा, लेकिन पहले मोटा-मोटा इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि ये आप हैं। अपने भविष्य में आप अपना समय दे रहे हैं आज से अपने नेटवर्क के और अपने एसेट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए, और उस वहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं। ये जब पैसा आप कमा रहे हैं, आपका अपना खुद का जो पैसा है, इस पैसे को आप अपने खुद के स्टोर पे लेके जा रहे हैं। अपने पैसे से अपने स्टोर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और प्रोडक्ट से खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अपना टाइम करके अपना पैसे कमाते समय समय भी खरीद रहे हैं और इधर की तरफ अपने पैसे देके खुद के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं, बल्कि खुद का ब्रांड भी है, या वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ द ब्रांड। यहाँ पर हम एक ब्रांड ऐसा बनाते हैं जिसके हम को क्रिएटर होते हैं, और उस को क्रिएशन में हम क्या करते हैं, एक ग्रेट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और कैसे ये ग्रेट लाइफस्टाइल हम की तरफ हम जाते हैं और कैसे ये काम करता है, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन एज मॉडल और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को हल्का सा आपके सामने रखना चाहूंगा। प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी बहुत सिंपल है समझना, कि आज की डेट में आपके सामने ओला उबर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में तो ये मॉडल है कि आप टैक्सी चलाते हैं इसके ऊपर, लेकिन अगर आप यूएस में जाएंगे या किसी भी कंट्री में, जो बेसिक मॉडल है ओला उबर का वो ऐसा है कि आपके पास एक गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए मेरे पास एक कार एक्स्ट्रा खड़ी है, वो मेरे लिए एक लायबिलिटी की तरह से, मैं उसको कभी चलाता नहीं, या हो सकता है उसको महीने में 1-2 बार चलाता हूँ कि ताकि उसका गाड़ी ठीक-ठाक रहे। जैसे इस समय लॉकडाउन में लोग गाड़ी बाहर निकाल के अंदर करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि बैटरी डाउन हो जाए, तो एक लायबिलिटी की तरह से हो जाती है। तो हम उसको जब ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको वो गाड़ी पैसा देने लगती है। वो गाड़ी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होता है कि जिसको चाहिए वो यूज करता है और हम उसके बदले में पैसा लेते हैं। इसी तरह से
तो ये एयरबीएनबी क्या करते हैं, हमारे जो खाली घर हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 कमरे खाली हैं, हमारा 1 कमरा खाली है, हमारे घर में इतनी जगह है कि हम किसी को होस्ट कर सकते हैं, तो हमारी जो लायबिलिटी है हमारा घर, उसको हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे डाल करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हमारे साथ कैसे वर्क करता है, तो अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सोशल कॉमर्स का, और इसको हम डायरेक्ट सेलिंग 2 भी कहते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में जो ये मॉडल जो है, अगर आप इसको देखेंगे, ये इस समय जो कह सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से और इतनी ईज ऑफ बिजनेस होने की वजह से, होम बेस्ड बिजनेस होने की वजह से, और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बिजनेस होने की वजह से, और बहुत सिंपल बिजनेस होने की वजह से, ये बिजनेस घर घर के उस पे आप कर सकते हैं, और कैसे इसका एडवांटेज ले सकते हैं थोड़ा इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली लायबिलिटी क्या है, हमारा घर का खर्चा। हम उस घर के खर्चे को, जो कि हम कहीं से मार्केट से सामान ला रहे हैं, वो जो हमारा खर्चा हो रहा है, सबसे पहले इस लायबिलिटी को। दूसरा हमारा जो, फिर वही है सिक्के का दूसरा पहलू, हमारा वो समय जो हमारा कहीं न कहीं नष्ट हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। कहाँ वेस्ट हो जाता है? हम बैठे हुए हैं, हमारे फ़ोन पे कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, हमें पता भी नहीं चला, हम कब से 2 घंटे हम सोशल नेटवर्क के ऊपर चले गए, फ़ेसबुक पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए। हमको अंदाज़ा भी नहीं लगा। वो हमारा समय, उसी समय को, वो भी एक लायबिलिटी की तरह से, जो अनप्रोडक्टिव समय हम वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। उस समय को लेकर के और उस खर्चे को लेकर के, जो दोनों हमारी लायबिलिटी है, अगर हम एक प्लेटफ़ॉर्म ले आएँ, यही प्लेटफॉर्म मैं बस अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या है वो प्लेटफॉर्म जो कि हमको पैसा कमाने का मौका देता है। और याद रहे, मैं पैसे की सिर्फ बात नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको सिक्के के दोनों पहलू के बारे में सोचना है कि पैसा जिसके साथ समय हो, जिसको आप एंजॉय कर सकें, पैसा जो आपको टाइम से फ्री करे, पैसा जो आपके बाद आपको कह सकते हैं कि 95% से आपको 5% की तरफ बढ़ाए, और पैसा जो आपको एक कॉन्सेप्ट और लोगों की हेल्प करने में मदद करे। तो ये अपॉर्चुनिटी किसने दी हमको? इस अपॉर्चुनिटी को देने वाली एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, जिसका नाम है एमवे। और एमवे एक ज़बरदस्त कंपनी है। मैं इसके बारे में थोड़ी-सी बात बताना चाहूँगा कि ग्लोबली अगर इसकी बात हम करें, तो स्टार्ट हुई थी आज के तकरीबन 62 साल 61-62 साल हो रहे हैं, 1959 में स्टार्ट हुई थी, और 450 प्रोडक्ट बनाती है खुद की, और जिसमें से 1300 प्रोडक्ट के लिए इनके पास पेटेंट्स हैं, और करीब 600-700 भी पेटेंट्स पेंडिंग हैं। करीब-करीब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, और करीब $8.8 बिलियन का टर्नओवर है कंपनी का, और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ऑलरेडी। ये तो ग्लोबल की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम बात कर रहे हैं इंडिया में इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिया में कैसे ये काम कर रहे हैं, या लोकली ये हमको कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये 1998 में इंडिया में आए थे। 150 प्रोडक्ट इस समय इंडिया में ये ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी इस अभी 5 मई को हम लोगों ने इनके 22वीं एनिवर्सरी मनाई। 150 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, और 20,000 से ज्यादा पिन कोड में ये डिलीवरी कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि 98% प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बन रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इंडिया में ही, मदुरई में इन्होंने अपना एक जबरदस्त शानदार 50 एकड़ में 600-700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट लगाया है, जिसके थ्रू वो हमको यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। और ये बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप को तो करते ही, लेकिन खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक बहुत जबरदस्त मौका है ये। इंडिया में करीब 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, और जिसको अभी कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 10 गुना होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को समझ में आ गया है कि हमें ऐसा बिजनेस करना ही, कि हमारे पास एक ऐसा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो ग्लोबल भी हो, लोकल भी हो, जो होम बेस्ड किया जा सकता हो, जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे हों जो रोजमर्रा इस्तेमाल में आ सकते हों, जिसमें कि कुछ सपोर्ट अवेलेबल हो। स्टार्टअप के साथ कुछ इश्यूज आते हैं, जब आप वैसे स्टार्टअप की बात करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, मैं उसकी बात भी करूंगा कि कैसे ये बिजनेस उससे आपको फर्क दिलाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इस समय 150 प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ है, ब्यूटी है, रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स हैं, और एयर प्यूरिफिकेशन है, किचन कुकवेयर है, बहुत सारी कुछ चीजें हैं। मैं रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं जब बिजनेस की बात करते हैं, तो कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन आएंगे कि बिजनेस, अगर जैसे आज की डेट में बिजनेस करना हो, तो क्या सवाल आते हैं दिमाग में। एक आता है कि भाई R&D कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, वेयर हाउस कौन बनाएगा, ब्रांडिंग कौन करेगा, पहुंचाएगा कौन, प्लेटफॉर्म जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे अच्छी खबर आपके लिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक पार्टनर है, एमवे, क्योंकि ये सारे काम वो करता है। ये सारे की सारे सिरदर्द, मैंने आपको बताया कि उनका खुद का प्लांट है, खुद वेयरहाउसिंग सब पहुँचाना, लेना, सब कुछ जो है वो एमवे करता है। और आपको क्या मैनेज करना होता है, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेज करना होता है, जो हम ऑलरेडी मैनेज कर रहे थे। हम हो सकता है कि हमारे हम 5-7 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन में हों, और हम बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं। एक नेटवर्क है हमारे पास, जो लोग हमारे मैसेजेस के थ्रू या हमारे सोशल नेटवर्क में जुड़े हुए हैं।
और हमको बस उसी को क्या करना है, उसी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, एक कंसिस्टेंट वे में उसको आगे बढ़ाना है, उनके और अपने दोनों के लिए। कस्टमर रिलेशनशिप बात करनी है और यहाँ से जब हम ये दोनों काम करते हैं, तो हम बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा-सा हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि ये बिज़नेस में हम पैसा कैसे कमाते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर एक एमवे बिज़नेस ओनर अगर बनते हैं, तो ये आप हैं, आपको कोई ना कोई इस बिज़नेस में स्पॉन्सर करता है। आज आपको किसी ने इनवाइट किया है, इस बिज़नेस में आने के लिए आपको किसी न किसी के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू आप स्पॉन्सर होते हैं। और जो आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप के साथ आपको एक मेंटरशिप भी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, जो मैं कह रहा था, स्टार्टअप्स में लोगों के साथ इश्यू आता है कि जब कोई स्टार्टअप करते हैं, उनको कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलता कि वो कोई गाइड कर सके उनको कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको एक टीम मिलती है जो आपको गाइड करती है, आपको समझाती सिखाती है कैसे आप बिजनेस को करें। और एक तरफ एमवे कंपनी है जो आपके सारे सिर दर्द, जो मैंने कहा कि बिजनेस रिलेटेड जो हेडेक्स हैं और चैलेंजेस हैं, वो सब कंपनी मैनेज करती है। एक तरफ हमारे पास ग्रिट वर्ल्ड वाइड है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बुक्स, ऑडियोज और मीटिंग्स के थ्रू प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमको इस बिजनेस के बारे में सीखने और समझने के लिए तैयार करता है। मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी उम्र 19 साल की थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। 19 साल की उम्र में मैंने जितनी पढ़ाई की होगी, एक साल मतलब जब स्कूल ज्वाइन किया और 19 साल की उम्र, बीकॉम फर्स्ट ईयर, फिर बीकॉम फाइनल ईयर किया और एमबीए किया, उससे ज्यादा पढ़ाई मैंने करी है इस बिजनेस में आने के बाद। इतनी जबरदस्त मीटिंग्स, और लेकिन बस फर्क है, फर्क एक ही सब्जेक्ट में। पहले हम पढ़ते थे कि कैसे भाई पैसा कमाया जा सकते है, और अब हम सीखते हैं कि कैसे हम 5% लोगों में पढ़ें, कैसे हम अपने को फाइनेंशियली फ्री कर सकें, कैसे हम वैसा बिजनेस बिल्ड करें जहां पर हमारे पास टाइम और मनी दोनों की फ्रीडम हो। तो यहाँ पर आप ही ये जब सीखते हैं, आपका एक ही काम है, आप इस बिजनेस में सबसे पहले अपनी शॉप चेंज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको अच्छा लगता है तो आप उसका रिकमेंडेशन स्टार्ट करते हैं। और रिकमेंडेशन स्टार्ट करके पहले धीरे-धीरे आपका काम स्टार्ट होता है। पहले कुछ लोग आपके नेटवर्क में आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन अब उनको आप प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, उनके साथ प्रॉपर एक कह सकते हैं एज़ अ बिजनेस पार्टनर उन लोगों के साथ डील करते हैं, उनको गाइड करते हैं, कोच करते हैं। तो धीरे-धीरे उनके साथ ये बिज़नेस स्टार्ट होने लगता है और धीरे-धीरे थोड़ा और बड़ा होता है। और ये बिज़नेस को अगर आप देखें, तो अगले 2 से 5 साल अगर आप इस बिज़नेस को सही से करते चलें, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप इस बिज़नेस के अंदर बना सकते हैं और करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं और लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। कैसे ये होता है, और लगातार ये एजुकेशन और ये सारी चीज़ों के थ्रू बिज़नेस चलता है, इसको थोड़ा-सा अब इसकी कह सकते हैं कि मैं इसका जो पैसे का फॉर वो है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि प्रोडक्ट जो है कोई बनाता है, फिर वो सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर से, रिटेलर से होते हुए हमारे हाथ में आता है। इसमें होता क्या है कि हम ₹100 अगर देते हैं, ₹40 वहाँ पे होते हैं और 60% बीच में बँट रहे होते हैं। ये नॉर्मल मॉडल, अभी ट्रेडिशनल मॉडल चल रहा है। अगर आप एमवे का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल देखें, तो यहाँ क्या होता है, मैन्युफैक्चर एमवे, ये हमारे प्लांट की तस्वीर है जो एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में है। वहां से ये प्रोडक्ट सीधे एमवे बिजनेस ओनर के हाथ में आता है और एमवे बिजनेस ओनर इस कस्टमर के हाथ में जाता है। अब यहाँ पर ये 100% कस्टमर जो पैसा है वो कस्टमर देता है, 40% आ जाता है और ये 60% हमारे बीच में बढ़ जाता है। अब इसमें एक खास बात आपको समझने की, अगर सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को आप देखिए, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट को, तो आपकी समझ में आएगा कि आज की डेट में ये कंपनी 60 साल से है, लेकिन आज अमेजन हो गया या कोई भी ऑनलाइन कंपनी हो गई, वो यही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कस्टम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं और सीधे कंज्यूमर में लाते हैं, और ये 60% डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर पैसा दिमाग लगाते हैं कि वहां से पैसा कैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकें। और यहाँ पर क्या है, बस अंतर क्या है कि जब हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट हमें पास ऑन करते हैं कुछ, और मैक्सिमम पैसा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये 60% पैसा जो है, ये गवर्नमेंट टैक्सेस के बाद कटने के बाद सारा का सारा एबीओ प्रॉफिट की तरफ से हमारे पास आता है। ये 60% जिसके ऊपर अमेजन दिमाग लगा रहा है, जिसके ऊपर वॉलमार्ट दिमाग लगा रहा है, जिसके ऊपर रिलायंस दिमाग लगा रहा है, वो हमारे पास आ सकता है। लेकिन इसके भी दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट है प्रॉफिट का, अरे डिस्काउंट्स का, जिसमें कि आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और टैक्सेस चले जाते हैं। ये 30% तो इधर चले जाते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो कुछ रिटेल डिस्काउंट पे मिलता है, और कुछ पैसा है जो कैशबैक की तरह से या ट्रेड डिस्काउंट की तरह से हमारे अकाउंट में आता है। और जो 30% है, इसके फिर दो हिस्से हैं, 30% और 9%। यहाँ पर बस मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, ये तो अभी पिछले साल तक का प्लान है। पिछले सितंबर में कंपनी ने इस पैसे के अलावा, 60% के अलावा, एक कोर प्लस प्लान लॉन्च किया, जिसमें काफी सारा पैसा और भी दिया है। हम उस कोर प्लस प्लान की डिटेल में आपको अभी नहीं जा रहे, लेकिन कुछ कुछ झलकियां आपको प्लान के दौरान दिखाएंगे कि कोर प्लस से भी कितने पैसे का बेनिफिट आपको मिल सकता है।
अभी समझते हैं इस 21% को पहले। 21% का एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। अगर आप देखें तो इसमें लेफ्ट साइड में 200 पॉइंट्स दिखा रहे हैं और लगभग एक पॉइंट वैल्यू जो 80 रुपए के आसपास होती है और फिर टैक्स लग जाता है उसमें। तो लगभग तकरीबन हम मान के चलते हैं 100 रुपए के आसपास आप एवरेज पकड़ लीजिए। यानी 200 पॉइंट जब हम करते हैं तो हम यानी 20,000 रुपए के आसपास का टर्नओवर करते हैं, तो कंपनी हमें 3% देती है। 30% इस 30% डिस्काउंट के अलावा इस 21% में से। अगर 600 पॉइंट करते हैं तो 6% देती है, 4000 पॉइंट करते हैं तो 15% देती है, और अगर हम पूरे 10,000 पॉइंट कर लेते हैं एक महीने में तो 21% देती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार 21% यानी 10 लाख का 2,10,000 रुपए हम कमा सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए महीने का टर्नओवर करना थोड़ा मुश्किल काम है। मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा, भाई ये टर्नओवर कितना कर सकता हूँ महीने में? मैंने कहा सर मैं तो 2-4-5 हजार का कर सकता हूँ बहुत मेहनत करके। तो उन्होंने ये समझाया मुझे कि ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, इसमें आप जो कर सकते हैं वो करिए और आप करते रहिए और फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं आगे कि कैसे ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आप इस बिजनेस में आते हैं और एक एज अ एपीओ रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और आप अपना टर्नओवर जो है 50 पीवी का करते हैं, 4-5 हजार रुपए का टर्नओवर करते हैं, आप खुद यूज करते हैं, मान लेते हैं सेल्फ यूज करते हैं पहले, क्योंकि और कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा खुद का उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कन्विंस होना बहुत आवश्यक है। तो जब हम खुद वो प्रोडक्ट देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं और जब हमको अच्छा लगता है तो हमने 2-4-5 लोगों से, अपने अपने फ्रेंड से, अपने जान पहचान के लोगों को रिकमेंड किया। और जब रिकमेंड करते हैं तो क्या होता है कि मानते हैं कि वो कस्टमर्स कुछ हमसे 10-10 पीवी के लगभग एक एवरेज सामान लेते हैं, यानी 1000 रुपए का प्रोडक्ट एक आदमी ले रहा है। कि हम टोटल क्या कर रहे हैं, टोटल करीब 100 पॉइंट का टर्नओवर कर रहे हैं, और अगर 80 पॉइंट की वैल्यू है तो पैसा जो मिलता है वो 80 रुपए के हिसाब से, मतलब टर्नओवर भले 20,000 होगा लेकिन पैसा आपको 16,000 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस के ऊपर कोई पैसा नहीं मिलता। तो हम इसमें किसी स्लैब पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन रिटेल प्रॉफिट और क्या कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो हमको 1,200 रुपए के आसपास मिलता है। और जो मैंने आपसे बात करी थी कोर प्लस प्लान की, उसके में सबसे पहला एक एंगल है वो है सीएसआई का, जिसमें कि हमें कस्टमर से जो भी वॉल्यूम होता है उसके ऊपर हमें 10% मिलता है, तो वो यहाँ पर हमें 800 रुपए वो मिल जाता है। तो टोटल हमें 2,000 रुपए की इनकम हुई। तो हमने 10,000 का टर्नओवर किया, 2,000 की इनकम हो गई, हमने बिजनेस को जाना समझा, हमने कंपनी को जाना समझा, मानते हैं हमको अच्छा लगा। तो ये हम जब आगे बढ़ते हैं इस 2,000 की इनकम के बाद अगले स्टेज पे जब हम पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं तो अपनी अपलाइन की मदद से, अपनी टीम की मदद से हम वो काम तो कर ही रहे हैं जो हम कर रहे थे, लेकिन हम खोजते हैं अपने दोस्त, रिश्तेदारों, कोलीग, स्ट्रेंजर्स, एक्वेंटेंसेस और नेबर्स में ऐसे लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो जहां है उससे और अच्छा करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग जो वाकई में अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं है और जो सिक्के के दूसरे पहलू के लिए भी सीरियस हैं, जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, जो सोचते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसा काम करना है कि हम कुछ दिन अपना होमवर्क कर ले और उसके बाद आराम से खेलें। जैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं ना कि बेटा जब होमवर्क हो जाएगा तो खेलने जाने को मिलेगा, तो जो बच्चे पहले होमवर्क कर लेते हैं उनको खेलने जाने को जल्दी मिलता है। तो उसी तरह से हमें भी अपना होमवर्क पूरा करना है, तो हमने कुछ दोस्त ऐसे जो हमारे साथ आने को तैयार हो उनके साथ बात करी और मानते हैं वो हमारी ही तरह से वो करने को तैयार हो गए जो हम कर रहे हैं। तो ऐसे मानते हैं 100-100 पॉइंट का टर्नओवर वो सारे लोग करते हैं। तो एक हम और 6 लोग, वो तो हमारी टीम जो बनी, उस टीम में करीब 700 पॉइंट का टर्नओवर हुआ। जब 700 पॉइंट का टर्नओवर हुआ तो आपका कैशबैक और सब चीजों के अलावा क्या हुआ कि आप पहुंच गए 600 पीवी के ऊपर 6% पे। जब 6% पे आप पहुंचे तो इस बिजनेस में टोटल इनकम आपकी 4,880 रुपए है, जिसमें कि आपका 320 रुपए का सीएसआई भी जुड़ा हुआ है जो कि कोर प्लस प्लान से है। ये तो बात हुई जब अभी हम लोगों को बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जो आपने पीछे स्लाइड में देखा होगा जो हम आपसे बात कर रहे थे, जब लोगों को हम कोच करते हैं, एजुकेट करते हैं, बिजनेस करना सिखाते हैं और आगे बढ़ के उनके साथ काम करते हैं, तो मान लेते हैं हम जब उनके साथ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक एवरेज सब लोग 4-4 लोगों की शॉप चेंज करा पाते हैं या 4 लोगों को अपने साथ बिजनेस में ला पाते हैं। 6 लोग पहले से और उनके साथ 4-4 लोग, तो ये टोटल लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो 31 लोग हो जाते हैं। 31 लोगों में टर्नओवर हो गया 3100 पीवी का। हम पहुंचे 2400 पीवी के ऊपर 12% के ऊपर। अब ये 12% के जब आप कैलकुलेशन देखेंगे तो इसमें जो इनकम है, इस इनकम के अंदर सारे तो आपको कैश डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक साथ में आपको ये जो 3384 रुपए दिख रहे हैं जो कि बीएफआई है, ये कोर प्लस से आपको इनकम में ऐड होकर के आ रहा है और 27,000 रुपए टोटल इनकम हो रही है। अब आप सोच के देखिए आज की डेट में अगर मुझे अपना काम करते हुए जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा खाली वक्त है उसको लगा करके अगर मैं तो साथ में 27,000 रुपए महीने के एडिशनल कमा सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है ये कोई खराब डील है?
27,000 रुपए कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमारा एक फोन, हम और हमें सीखने और बदलने के लिए तैयार होते हुए काम करना है। खाली अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को लगाना है, ताकि उस अनप्रोडक्टिव टाइम से हम बहुत सारा क्वालिटी टाइम आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकें। तो इधर से आप मशीन में डालेंगे अनप्रोडक्टिव टाइम अपना, उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, और आपको बहुत सारा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारने में अगले 2 से 5 सालों के बाद मिल सकता है, अगर आप सही से उसको काम करें। एक स्टेप और बताएंगे, बल्कि ये लास्ट स्टेप होगा कि जिसमें उन लोगों के साथ और काम किया, जब और लोगों के साथ कोशिश की, प्रॉपर मेहनत करनी स्टार्ट करी, 27,000 रुपए आने लगे, तो थोड़ा सा हमने भी अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए। इस सिचुएशन में हमारे नेटवर्क में 103 लोग आ गए, और 103 लोग सब मानते हैं 100 पॉइंट कर रहे हैं, तो 10,000 पॉइंट का टर्नओवर हो गया और 21% पे हम पहुंच गए। यही हम आपको समझाना चाहते थे, 21% पे हम आ गए। और इसके 21% जब हमको मिला, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो जो ये रेड हमने किया है, वो दो एस्पेक्ट्स जो है कोर प्लस प्लान के, एक तो बीएफआई है, और बीएफआई के साथ दूसरा है बीवीआई। तो इसमें इस टोटल इनकम में 1,35,000 की इनकम में अगर आप देखेंगे तो करीब 35,000 रुपए कोर प्लस से आ रहे हैं। तो 35% आपकी इनकम में सपोर्ट करता है वो कोर प्लस प्लान। तो मतलब आप सोच के देखिए कितना एक्साइटिंग है ये, कि अगर 35,000 रुपए एडिशनल मिले, जितना कह सकते हैं जितने के लिए बिजनेस कर रहे थे उतना अगर एडिशनल मिलने लगे तो कितना बढ़िया होगा। तो टोटल इनकम यहाँ पर आपकी एक 35, जिसमें लाख रुपए आपको एमबे के प्लान से आ रहा है और 35,000 रुपए इनके कोर प्लस प्लान से आ रहा है। तो हम इस बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी लेवल्स और भी हैं जो हम अचीव करते हैं। जब आप ये 10,000 का टर्नओवर महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार, एक महीने करते हैं, तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जब 3 महीने कहलाते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 6 महीने करते हैं तो प्लैटिनम कहलाते हैं। 12 महीने फाउंडर प्लैटिनम। और जब आपकी टीम में 3 लोग ऐसा करते हैं, 21% का टर्नओवर करने लगते हैं, तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। और जब 6 लोग कहते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। आज आपकी मुलाकात कुछ एमरल्ड्स एंड डायमंड से होने वाली है इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक डाटा शेयर कर रहा हूँ, और ये डाटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रियल डाटा है, एमबे के द्वारा पब्लिश डाटा है, जो ये कहता है कि अगर आप इस बिजनेस में प्लैटिनम जाते हैं तो जो कोर प्लान से एवरेज इनकम कंपनी दे रही है इस समय, वो 8.5 लाख रुपए दे रही है एवरेज इनकम। मतलब जो इंडिया भर में जितने प्लैटिनम से उनका एवरेज जो निकाला है वो 8.5 लाख है, और कोर प्लस प्लान से 9 लाख रुपए की इनकम है। तो टोटल आप समझ सकते हैं कि टोटल 17.5 लाख रुपए की इनकम एक प्लैटिनम कमा सकता है। तो अब आपको ये समझना है, ये इसलिए आपको दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है, देखिए हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। कोई सोचता है कि अगर मुझे 17 लाख का मतलब करीब समझिए मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम, 1.5 लाख रुपए महीने की अगर आप इनकम चाहते हैं तो आप प्लैटिनमशिप के लेवल के बारे में सोच सकते हैं और उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आप और बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि एमरल्ड क्वालिफिकेशन में करीब 30 लाख रुपए की एवरेज इनकम है कोर प्लान से, और करीब 15 लाख रुपए कोर प्लस से। टोटल 45 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो अगर आपकी 3 से 4 लाख रुपए महीने के बारे में आप सोच रहे हैं तो एमरल्डशिप आपके लिए वो है। और डायमंडशिप अगर आप करते हैं तो 60 लाख रुपए साल का आप कोर प्लस से कमा रहे हैं लोग, 27.5 लाख रुपए कोर प्लस से मिल रहा है, 87 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट करोड़ की तरफ आप पहुंचने लगते हैं, 1 करोड़ की साल की इनकम की तरफ आप सोचने लगते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको एक पैकेज लेना हो किसी कंपनी में और उसमें 1 करोड़ रुपए की सैलरी चाहिए, तो आपको कहाँ से, किस बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से निकलना पड़ेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं एकेडमिक दिखानी पड़ेगी, 20 साल का वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 2 से 5 साल एक कंसिस्टेंट एफर्ट अपने ऊपर कर दें तो आप ये 1 करोड़ रुपए की इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी पोजीशन, आपके वाई, आपका एफर्ट्स। लेकिन आप सोचेंगे कि यार मैं बिजनेस में आऊंगा और पता नहीं, मैं तो अब आया हूँ, 20 साल से एमबीए इंडिया में काम कर रहा है, 60 साल से वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी पोजीशन से आपकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, कौन पहले आया कौन बाद में, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, ए पहले आए, उन्होंने बी को लाए, बी के साथ क्या हुआ, सी आए। पहले इसमें इस सिनेरियो में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए के साथ 2 क्वालिफाइड लेग्स हैं, बी के पास 3 क्वालिफाइड लेग्स हैं और सी के पास 6 क्वालिफाइड लेग्स हैं। यानी ए जो है प्लैटिनम लेवल पे है, बी एमरल्ड लेवल पे है और सी डायमंड लेवल पे है। आप देख सकते हैं कि ऊपर ए पहले आए हैं लेकिन 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, बी बाद में आए हैं 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, और सी लास्ट में आए हैं तो 67 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसा ही आपके साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए ड्रीम किसके क्या है, कौन कितने एफर्ट करने को तैयार है। हो सकता है इस बिजनेस में 20 साल से हमें और काम ना कर रहे हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहेंगे कि यार हमने एमबीए किया था, तो उन्होंने क्या किया था उसमें एमबीए। लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने एमबीए के अंदर कुछ वाकई में बड़ा किया। इस मीटिंग में आपके साथ ऐसे लोग हैं जो
कमा रहे हैं इतना पैसा। तो आपको सीखना है, अगर आपको जहाँ जाना है तो आपको उससे सीखना है। तो इसके अलावा कुछ कैश इंसेंटिव्स भी हैं जो कंपनी अलग से दे रही है, ये सब बोनसेस हैं। मैं आपको यानी प्लैटिनम जाने पे 1 लाख रुपए और मिलता है, उसके बाद फिर 1 लाख और मिलता है। क्राउन चले जाइए तो 64 लाख रुपए, इस टाइप से कंपनी कई सारे बोनसेस दे रही है। और हमको इस बिज़नेस में सबसे बड़ी ख़ास बात है जो एसोसिएशन है आपके बीच में जो फ़ोटो दिख रही है, हमारी इसमें हमारी अपलाइन है बीच में स्नेहलता जी जिन्होंने कि इस बिज़नेस में हमको इंट्रोड्यूस किया था वो थे और उनके हस्बैंड मिस्टर मदन लाल जी। मदन लाल जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज भी है, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है और साथ में चक एंड जीन्स टेली हैं जो हमारे यूएस से हम लोगों के इसमें स्पॉन्सर है और आते रहते हैं इंडिया काफ़ी जब आए थे तब की ये तस्वीर है। हम और हमारी वाइफ अंकिता दीक्षित, जितेंद्र सिंह और शालिनी सिंह जो इस बिज़नेस में ज़बरदस्त लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं। और ये भी आपको लगातार सिखाते रहते हैं और आज इनसे भी आपकी मुलाकात होगी। सुमित बहादुर जी, तानिया जी जो इस बिज़नेस को यूएस से कर रहे थे और साथ में आ गए, साथ में आप हमारे टीम के लीडर्स दिख रहे हैं, अजीत सिंह और रितु शाही। देसी सिंह, सुनीता सिंह जो अभी हमारे ब्रांड न्यू डायमंड्स हमारी टीम के एक नए वो हुए हैं। लास्ट ईयर इन्होंने डायमंडशिप का लेवल अचीव किया, आज इनसे भी आपकी मुलाकात होगी। ये सारी टीम है के लीडर्स हैं जो कि आपके साथ बिज़नेस में काम कर रहे हैं और ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं और भी कई सारे एमरल्ड्स हैं। पुष्पा जी आपके बीच में आए थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो भी इस बिज़नेस में हमारे एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम प्लैटिनम बनते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो साथ में एक एडिशनल चीज़ और भी चलती है, वो है कि हमने आपसे क्वालिटी लाइफ में बात करी थी, कुछ लोगों का सपना होता है घूमने-फिरने का। लेकिन इस बिज़नेस में एक अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है कि जब हम अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, तो हमें साथ में कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स में जाने का मौका मिलता है। जैसे हम जब हम प्लैटिनम बनते हैं, तो कंपनी हमको 3 दिन 3 2 रातें 3 दिन के लिए बैंकॉक का ट्रिप देती है और कंपनी के जो ट्रिप्स होते हैं, बड़े एक्सक्लूसिव ट्रिप्स होते हैं। मतलब ऐसे ट्रिप्स होते हैं, जिस ट्रिप्स के लिए लोग इस बिज़नेस में काम करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन ट्रिप्स के लिए क्योंकि अमेजिंग लोकेशंस होती हैं, अमेजिंग जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी में कंपनी लेकर के जाती है। आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस रहता है और थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करेंगे कि और ऐसा है कि हर साल कंपनी के लीडरशिप सेमिनार्स होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जिसमें कि आप एमबे करते हुए जा सकते हैं। मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ पुरानी लोकेशन जहाँ पर हमको कंपनी लेके गई, जैसे 2000 में बैंकॉक, कुआलालंपुर, 2001 में फिर स्टार क्रूज, पटाया, सिंगापुर, मलेशिया। तो इनिशियली साउथ ईस्ट एशिया घुमाया, उसके अगले साल से फिर हम लोग को ड्रीम क्रूज, चाइना, स्विट्जरलैंड, पेनांग, मेलबोर्न और इसके बाद टोरंटो, पेरिस, ये ट्रिप्स हैं जो कंपनी ऑलरेडी इंडिया के लीडर्स को दे चुकी है। इसमें काफ़ी सारे लीडर्स यहाँ पे जो ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। अभी ताज़ा-ताज़ा इस्तांबुल से होके आए हैं और अभी जो इस साल जो लोग क्वालीफाई करेंगे उनको कंपनी अबू धाबी का ट्रिप दे रही है और वो लोग अबू धाबी घूमने के लिए जा सकते हैं। और आने वाले सालों के भी ट्रिप्स कंपनी ने अभी से अनाउंस कर रखे हैं, जैसे अगले साल अंतालिया तुर्की का ट्रिप है, उसके अगले साल अज़रबैजान है, बाकू जाने का ट्रिप है, उसके अगले साल जो है ग्रीस का है, एथेंस का। तो अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो ये बिजनेस में आपको ये अलोंग द वे मिलता है, एज अ पैकेज डील मिलता है। मतलब ये सिक्के का तीसरा पहलू समझिए इसको, जो आपको नहीं पता था। आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो बेहतर कर सकते हैं एज अ पीसी बन के प्रिफर्ड कस्टमर, जहां पर आप अपनी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके नहीं, बल्कि लोगों अपनी क्वालिटी लाइफ को वाकई में बेटर कर सकते हैं एज अ एडीओ बन करके। तो हम अपनी चॉइस बना सकते हैं और आज हम ये मानते हैं कि अगर आप इस प्रेजेंटेशन में अभी तक इसको देख रहे हैं तो आपकी चॉइस ऑब्वियसली होगी कि बिजनेस बिल्ड करने की। जब हम पीसी बनने के बारे में सोचते हैं तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक पिन कोड वेरिफिकेशन और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलर बनने के लिए हमें आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बैंक डिटेल्स देनी होती है कैशबैक और अकाउंट में ट्रांसफर के लिए, पैन नंबर, ईमेल आईडी, और ये देकर के हम रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिजनेस को हम पार्ट टाइम शुरू करते हैं, अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करते हुए थोड़ा सीखना शुरू करते हैं और बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आजादी है इस बिजनेस में काम करने की, हम जितना कम करना चाहें ये मेरे पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं सिर्फ संडेज को काम करना चाहता हूँ या मैं ज्यादा से ज्यादा काम करें। पूरा छोटा सा चम्मच शहद चाहिए तो उतना कर सकता हूँ, मुझे पूरा तरबूज चाहिए तो मैं उतनी मेहनत कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी इनकम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है इस कोविड के टाइम पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयर्स ने उनसे कह दिया कि भाई हम आपको 50% सैलरी दे पाएंगे, किसी ने कहा हम 25% दे पाएंगे, किसी ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे। तो आपकी इनकम आपके हाथ में नहीं थी, किसी और के हाथ में थी। खासकर एम्प्लॉयज के केस में बड़ा इशू रहा और लोअर मिड में जहां पर ये चैलेंज आया। इस बिजनेस में आपकी इनकम कोई और डिसाइड नहीं करता, आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगले महीने मुझे कितना पैसा आना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि
इस लॉकडाउन में बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा हुआ। पहली बात तो कंपनी ने सारे कमीशन जो है एकदम ऑन टाइम से नहीं भेजे, टाइम से 1-2 दिन पहले भेजे इस बार, क्योंकि उनको लगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट है तो कमीशन पहले भेजे। नंबर 2, बहुत सारे लीडर्स ने इस लॉकडाउन में अपनी इनकम को बढ़ाया, और छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी बढ़ाया। एक लॉन्ग टर्म इनकम है, ये बिज़नेस एक ट्रिप होती है, छोटी-सी ट्रिप होती है कि भई हम गए 2 दिन के लिए, चल गए, घूम करके वापस चले आए। और एक जर्नी होती है। जर्नी क्या कहती है? जर्नी ये कहती है कि आप लगातार एक रास्ते पे चलते रहते हैं, और ये बिज़नेस वाक़ई में एक जर्नी की तरह से है। इस बिज़नेस में ये एक छोटी ट्रिप नहीं है, या आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 2 महीने करके ये खत्म हो जाएगा। आप लाइफ़ लॉन्ग इस बिज़नेस के साथ इसको एन्जॉय करते चलेंगे, और इसका मज़ा लेते हुए, पूरी दुनिया घूमते हुए, बहुत सारे दोस्त बनाते हुए, एक एक अमेज़िंग जर्नी है जिसके बारे में मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट में हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे। बिज़नेस आप लोकल तो है ही है, आप अपने घर में बैठ के बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ़ घर पे बैठ के घर ही पे बना रहे हैं। आप पूरी दुनिया में एमवे का बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। आज अभी हम लोग के लीडर्स के साथ बातचीत हो रही थी कि इस समय अमेज़िंग अपॉर्च्युनिटी हो गई कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में काफ़ी सारी एडवांटेजेस हो रहे हैं। तो उसमें क्या, क्योंकि अब तो हमें अमेरिका जाकर के बिज़नेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। हम यहीं से बैठे-बैठे ऑनलाइन, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ऐसे हम अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं। तो और ईज़ी हो गया है बल्कि। तो आज मैं अब आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है, मुझे इस बिज़नेस प्लान को देखने के लिए, मैंने आपकी फ़ोटो दिखाई, सुनीता मैम और मदन लाल जी ने बुलाया था। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता कि जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और कैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई उनके उस इन्विटेशन से। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो इसका मतलब वो आपके अंदर कुछ संभावनाएँ, कुछ क्षमताएँ और कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मानता है, तभी वो आपको ये बिज़नेस के लिए आपको इनवाइट किया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप बिज़नेस करें या ना करें, ये तो पूरी तरह से आपका निर्णय है। लेकिन जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उसको एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए कि उसने आपके सामने ये अवसर को जीने का एक मौका दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस करने में, तो आप उसके साथ और इन्फॉर्मेशन और हेल्प की बात कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको और अच्छे से गाइड करेगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि एक ही काम करना है अब, इसके बाद हमें एक-दूसरे की मदद करनी है, एक-दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं अ, आज आज आपसे इन्हीं सारी बातों के साथ अब चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त लूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे होस्ट पुष्पराज जी को वापस बीच में लाएँ, और वो आपसे कुछ लोगों की, कुछ लीडर्स की मुलाकात कराएँ, जो इस बिज़नेस में सफल हो चुके हैं। और थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया आप लोगों से बिज़नेस शेयर करके। मैंने बिज़नेस प्लान जब देखा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फिर मैंने अपना एमबीए करते हुए इस बिज़नेस को किया, और इस बिज़नेस में डायमंड लेवल अचीव किया। और आज की डेट में हम लोग इस बिज़नेस को और मज़े से कर रहे हैं, और अब तो और आनंद आ रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।